दोस्तों, इस बार बात करेंगे दूसरे की ओर नहीं, खुद की ओर ध्यान देना चाहिए। दूसरों से नहीं, खुद से प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। अपनी योग्यता पर भरोसा रखें, यही सुखी जीवन के सूत्र हैं। तो दोस्तों, इसे मैं गौतम बुद्ध प्रेरक कथाओं के माध्यम से समझने की प्रयत्न करूंगा। सो प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहिए। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जीवन कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं और उनके अनुभवों से भरा हुआ है। उनका जीवन कई त्रासदियों, विचारशीलता के मोमेंट्स और आत्मविकास के प्रक्रियाओं से भरा हुआ है। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जो अब नेपाल में स्थित है। उनका पूरा नाम सिद्धार्थ था और उनके पिता का नाम शुद्धोधन था। बचपन में ही सिद्धार्थ को एक बड़े राजा के पुत्र के रूप में बड़ी आलसी और भोगी जीवन शैली का आनंद लेने का अवसर मिला। एक दिन सिद्धार्थ ने अपनी राजमहल की सुरक्षा से बाहर निकलकर अपने किसी सेवक के साथ नगर की ओर एक भिक्षु को देखा। वह भिक्षु बहुतंत्र में नहीं था, परंतु उसका शांत और आत्मविश्राम से भरा हुआ चेहरा सिद्धार्थ को प्रभावित कर गया। उसने जानने के लिए सेवक से पूछा कि वह भिक्षु कौन है और उनकी आत्मा में इतनी शांति कैसे है। सिद्धार्थ ने फिर अपने जीवन को समझाने के लिए एक दिन निशाना बनाया। उन्होंने राजमहल के भोगों और सुख संपत्तियों को छोड़ दिया और एक तपस्या में चले गए। वे विभिन्न तपस्याओं और ध्यानों के माध्यम से अपने मन को शांत करने का प्रयास करते रहे। एक दिन सिद्धार्थ ने बोधिगया के नीचे एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान में रत होते हुए अपने आत्मा का पूरा ज्ञान प्राप्त किया। उन्हें बुद्ध यानी बोधिसत्व बन गया। बुद्ध ने फिर से जगह जगह यात्रा की और अपनी शिक्षाएं लोगों के साथ साझा करने लगे। उन्होंने 4 आश्रमों का सिद्धांत दिया, जो हैं सन्यासी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संयमी। उन्होंने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के पंचशीलों का पालन करने की भी शिक्षा दी। बुद्ध का यह शिक्षा लोगों को अपने आत्मा की खोज में लगने के लिए प्रेरित करता है और उन्हें अपने जीवन को सही दिशा में बदलने के लिए प्रेरित करता है। उनकी बातें हमें यह सिखाती हैं कि खुद पर ध्यान देना, अपने आत्मा को समझना और सही मार्ग पर चलना कितना महत्वपूर्ण है। सभी के जीवन में अलग अलग परेशानियां रहती हैं। जो लोग धैर्य के साथ इनका सामना करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, वे जीवन में सुख शांति प्राप्त कर लेते हैं। जो लोग धैर्य खो देते हैं, उनके सामने और ज्यादा समस्याएं बढ़ने लगती हैं। एक लोक कथा के अनुसार पुराने समय में एक शिष्य परेशानियों की वजह से बहुत निराश हो गया था। उसने अपने गुरु से कहा कि कृपया मुझे दुखों को दूर करने का कोई उपाय बताएं। संत बहुत ही विद्वान थे, वे अपने शिष्य को अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें उपाय तो बता दूंगा, लेकिन पहले गांव में जो सबसे सुखी व्यक्ति हो उसके घर से मुट्ठी भर अनाज लेकर आओ। शिष्य गुरु की आज्ञा पाकर गांव में सबसे सुखी व्यक्ति खोजने निकल पड़ा। उसे एक व्यक्ति दिखाई दिया जो अपने घर के बाहर शांति से बैठा हुआ था। शिष्य ने सोचा कि ये सबसे सुखी होगा, इसीलिए आराम से बैठा है। शिष्य ने उस आदमी को अपने गुरु की आज्ञा बताई और कहा कि आप मुझे गांव में सबसे ज्यादा सुखी व्यक्ति लग रहे हैं, कृपया मुझे अपने घर से मुट्ठी भर अनाज दे दें। ये सुनकर वह व्यक्ति क्रोधित हो गया। उसने कहा कि आज सुबह सुबह ही मेरा पत्नी के साथ झगड़ा हो गया है। पत्नी की वजह से रोज नई नई समस्याएं सामने आ जाती हैं। वह मेरी कोई बात नहीं मानती, हर काम अपनी मर्जी से करती है। समझ नहीं आ रहा है उसे कैसे ठीक करूं। शिष्य वहां से आगे निकल गया। कुछ देर बाद उसे फिर एक व्यक्ति दिखाई दिया। शिष्य ने उसे अपने गुरु की आज्ञा बताई। उस व्यक्ति ने कहा कि भाई, मेरा पड़ोसी बहुत धनवान है, उसके पास सभी चीजें हैं, मेरे पास तो कुछ नहीं है। मैं तो बहुत गरीब हूँ। पूरे गांव में घूमने के बाद भी शिष्य को कोई सबसे सुखी इंसान नहीं मिला। वह गुरु के पास लौट आया, गुरु को पूरी बात बता दी। गुरु ने कहा कि सभी लोग खुद से ज्यादा दूसरों की वजह से दुखी हैं। लोग खुद पर ध्यान नहीं देते हैं, यही दुखों का मूल कारण है। अगर हम सुखी रहना चाहते हैं तो हमें दूसरों पर नहीं, खुद पर ध्यान देना चाहिए। अपनी बुराइयों को दूर करें, कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति से प्रतिस्पर्धा न करें। प्रतिस्पर्धा करनी ही है तो स्वयं के किए हुए पुराने कामों से करें। कभी भी दूसरों पर भरोसा रखकर कोई काम न करें। अपनी योग्यता पर भरोसा रखें और उसी के अनुसार काम करें। यही सुखी रहने का सूत्र है। सुखी, स्वाभिमान एवं सम्मान के साथ जीवन जीने के 3 सूत्र हैं: उपयोगिता, भावना एवं कर्तव्य। उपयोगिता संबंधों को प्रगाढ़ करती है, भावना परिवार को मजबूत करती है और कर्तव्य घर परिवार समाज में एकता एवं समन्वय स्थापित करते हैं। प्रेरक विचार गौतम आर्षि ने प्रवचनमाला में व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि उपयोगिता के बदले उपयोगिता, भावना के बदले भावना चाहिए, लेकिन कर्तव्य के बदले कुछ नहीं चाहिए। कर्तव्य तो निस्वार्थ भावना से किए जाते हैं। छोटी सी भूल सदियों की सजा बन जाती है, इसलिए हमें जीवन सही और व्यवस्थित तरीके से जीना चाहिए। जिन माँ बाप ने हमें खून दिया, उन्हें बुढ़ापे में खून के आंसू बहाने पर मजबूर करना कायरता है। जिन्होंने अपने खून से हमें बड़ा किया, उनके लिए खून बहा देना मानवता है, जबकि असहाय जीवों का खून बहा देना हिंसा और अमानवीयता है। भगवान राम ने कर्तव्य की खातिर
खातिर सौतेली माँ के वचनों को स्वीकार कर लिया। क्या आप भी इतने कर्तव्यनिष्ठ होकर अपन जीवन व्यतीत कर रहे हैं? अगर नहीं तो आपका जीवन सार्थक नहीं है। श्रवण कुमार अपने पुत्र होने का कर्तव्य बगैर किसी तर्क के निभाता है। कर्तव्य के पालन में तर्क नहीं, समर्पण की जरूरत पड़ती है। गंगा जल पीने से ज्यादा पुण्य बूढ़े माँ बाप के आंसू पोंछने से मिलता है। माला जपने वाले हाथों से ज्यादा पवित्र वे हाथ होते हैं जो सेवा करते हैं। कर्तव्यों के पालन में तर्क की नहीं, समर्पण की जरूरत पड़ती है। प्रेम भीख में नहीं मिलता है, उसे जितना लुटाओगे उतना ही मिलेगा। बहू को नौकरानी समझने की गलती मत करना, वो भी किसी की बेटी है। बेटी की तरह रखो, वो भी तुम्हारा माँ की तरह ख्याल रखेगी। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस मोटिवेशनल स्टोरी से आपको शिक्षा मिली होगी और इस मोटिवेशनल स्टोरी से आपको प्रेरणा मिली होगी। अगर आप चाहते हो कि ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी आपको मिलती रहे तो आप बिल्कुल सही जगह पर। यहाँ पर आपको मोटिवेशनल कहानियों का वीडियो मिलेगा जो आपको जीवन में आगे बढ़ने की ताकत देकर जाएगा। इस कहानी को सुनने के लिए और आपका अमूल्य समय देने के लिए दिल से आपका